Hello बच्चों, let's read the question. The question says delta H for the reaction given below represents CO2 gas plus H2 gas gives CO gas plus H2O gas. Delta H for this reaction is, तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा. इसका की कॉन्सेप्ट होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर हीट ऑफ रिएक्शन. तो हमारा हीट ऑफ रिएक्शन देखते हैं क्या होता है. हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. हीट ऑफ रिएक्शन को ही हम एंथैल्पी बोल देते हैं व्हेन हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर. तो हीट ऑफ रिएक्शन देखते हैं क्या होता है. इट इज द चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन that occurs at constant pressure. ओके, तो हम इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल देते हैं, तो इसीलिए हम इसको डेल्टा एच से प्रेजेंट करते हैं. तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा हीट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें जो रिएक्टेंट्स दिए गए हैं वो हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, और जितना इनकी प्रोडक्ट और एंथैल्पी के जितना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंथैल्पी के बीच में डिफरेंस होगा उसी को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं. तो हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल देते हैं इसको. हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा. व्हेन अ कंपाउंड is formed from its constituent elements in their reference or standard state. यानी वो अगर 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर के ऊपर अपने एलिमेंट से कोई कंपाउंड बनता है तो हम उसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो इसलिए ये गलत होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमारा दो कंपाउंड बन रहे हैं और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बल्कि किसी और दो अलग कंपाउंड से बन रहे हैं. तो हीट ऑफ कंबशन क्या होगा. जब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन का अगर कंबशन करते हैं तो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर हम करवाते हैं और हमें उसका ऑक्साइड मिलता है, उसमें जो हीट चेंज होगा उसको हम हीट ऑफ कंबशन बोल देते हैं. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जब हम किसी एक स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं और फिर हमें साल्ट प्लस वाटर मिलता है और साथ में जो हीट रिलीज होती है उसको हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल देते हैं. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हीट ऑफ रिएक्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.